नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 56 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम की वीडियो बनवाना चाहता है, पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, राइट। तो चलिए अब इनकी पाम को एनालाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इनकी पाम का आकार देखिए, यहाँ से ये लंबा ज़्यादा है और यहाँ से कम है कलाई की तरफ से। इस तरह की पाम जो होती है हमारी वो लगभग चमचाकार पाम कहलाती है, ठीक है। ये शेप इनके पाम की है। अब मैं आपको जो भी बताऊंगी वो एक आकार के ऊपर बताऊंगी, लाइनें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से करीबन 80% चीज़ें आप ही के ऊपर लागू होती होंगी, क्योंकि मैं एक आकार को बता रही हूँ, इसलिए ये तो नहीं कह सकती कि 100% चीज़ें आप ही पर होंगी, पर बहुत सारे गुण आपको अपने अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो चमचाकार हाथ वाले लोग कैसे होते हैं? ये लोग का क्रांतिकारी होते हैं, मीन्स इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जल्दबाज होते हैं, गर्म मिजाज होते हैं, और दबाव में रहकर आप किसी के काम नहीं कर सकते, ठीक है। दबाव में रहना आपकी बस की बात ही नहीं होती। पूर्णतः स्वनिर्मित होते हैं, यानी कि अपनी लाइफ का निर्माण खुद ही करते हैं। सभी कार्य अपने पैरों पर खड़े होकर करना आप लोगों को पसंद होता है, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों पर आश्रित नहीं होते। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है इनका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। जीवन में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, जीवन में उतार चढ़ाव आपके चलता रहता है। जीवन की जो पहली आयु होती है, पूर्वायु जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी संघर्ष में होती है, ठीक है। और बाद वाली जो होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब में शांति नहीं मिलती, मतलब फैमिली में ना इन्हें शांति नहीं मिलती। इनका अपने कुटुंब के व्यक्तियों से काफ़ी सैद्धांतिक मतभेद रहता है। ऐसा नहीं कि वैसे वाला झगड़ा, पर सिद्धांत आपके अलग अलग होंगे, तो इस तरह का मतभेद आपके घर में चल सकता है। भाग्य रेखा में अगर दीप हो, देखो आपके भाग्य रेखा में एक दीप भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती। भाग्य रेखा में अगर ऐसे में चमचाकार हाथ में दीप होता है तो एक बार जीवन में मौत जैसी परिस्थिति से भी संघर्ष करना पड़ता है। ये एक चीज़ आपके हाथ में आती है। और कहीं ना कहीं ये देखो, ये साइन भी दीप का आ रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है बहुत ही कठिन अपने परिस्थिति से निकले हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो ज़बरदस्त हुआ है, ठीक है। ये साइन भी यही कह रहा है बेसिकली। देखो, जब तक आप सफल नहीं होते तब तक सफल नहीं होते, लेकिन फिर भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा बाद में सफलता मिलती है, ठीक है। शुरुआत तो इनका ज़्यादा ही टफ चलता है। ऐसे व्यक्तियों को अंतिम समय में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। साधारणतः अगर हम चमचाकार हाथ वालों की बात करें ना, तो ऐसे लोग जो हैं गलत काम करने वाले होते ही नहीं हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि चमचाकार हाथ वाले पहले नौकरी करेंगे फिर व्यापार करते हैं। काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं और कठोर और कोमल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। चमचाकार वालों के पास दोनों ही तरीके की क्वालिटी होती है। मैं फिर बता रही हूँ कि ये मैं एक आकार की बात कर रही हूँ, उसमें से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लागू होती होंगी, ठीक है। बाद में आपकी लाइनों को डिस्कस करेंगे। चमचाकार हाथ वाले लोग जो होते हैं काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं, ठीक है। स्पष्ट जो वक्ता होते हैं, मतलब मुंह पे बात कह देने वाले। कई बार इन लोगों को लोग अक्खड़ भी बोल देते हैं कि बहुत ही अक्खड़ हो तुम। कई बार व्यवहार जो है बहुत ही रुखा भी हो जाता है, ठीक है। शीघ्र परेशान हो जाते हैं। और मस्तिष्क रेखा मतलब सॉरी नॉट मस्तिष्क रेखा, अगर मस्तिष्क में कोई आपके प्रश्न आ जाए, बेसिकली दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आ गया, तो जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक भाई आपको शांति नहीं मिलती। बोलने में चमचाकार हाथ वाले काफ़ी चतुर होते हैं। आपका स्वभाव हंसमुख होता है, परंतु जब चिड़चिड़े हो जाते हो ना, तो हर एक व्यक्ति से आप रूखेपन से बात करते हो, ऐसा रूखेपन से बर्ताव करते हो। ऐसे व्यक्ति घर से नाराज़ होकर कई बार चले जाते हैं। ऐसा देखे गए हैं कि चमचाकार हाथ वाले नहीं तो घर से जाने की धमकी तो दे ही देते हैं, घर छोड़ के चला जाऊँगा, इस तरह की बातें करते हो। आप लोग धार्मिक भी होते हो, त्यागी भी होते हो, धनी भी होते हो, और प्रकृति प्रेमी भी होते हो। दांतों में कई बार खराबी देखी गई है। चमचाकार हाथ वालों के दांत में खराबी हो जाती है। कुछ लोगों की नाक से खून बहने की समस्या होती है। अपनी बड़ाई सुनना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। पत्नी से कहा सुनी हो जाती है कई बार। भाई बहनों से भी इनका कुछ विरोध तो रहता है ना। चमचाकार हाथ वाले हाथों को चाहते होता है कि भाई बहनों से भी कुछ विरोध हो जाता है आप लोगों का। और जीवन साथी का व्यवहार जो है काफ़ी तेज़ होते हैं। मतलब जनरली देखा गया है कि इन लोगों की पत्नियाँ, या उल्टा कह दो तो पति ना, वो तेज़ ही होते हैं स्वभाव से। परिवार में और भी लोग गर्म होंगे। ऐसा नहीं होता कि जब किसी का चमचाकार होगा तो उसकी फैमिली में और लोग भी देख लेना गर्म मिजाज के होंगे, ठीक है। संतान का स्वभाव भी तेज होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि पत्नी का ही तेज़ होगा, संतान भी इन लोगों की तेज़ होती है। आपके जीवन में सम संख्या थोड़ी ज़्यादा चलेगी, जैसे बच्चे 1, 3, 5। जनरली अगर पत्नी का समकोण हाथ है तो फिर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फिर सम संख्या का भी योग चलने लगता है। बट अगर आपके आकार को देखा जाए तो 1, 3, 5 इस तरह की संतानें देखी जाती हैं। बच्चे होशियार होते हैं, लेकिन कुछ समय आपको बच्चों से अलग भी रहना पड़ेगा। संतान की शादी के बाद इनकी पत्नी और संतान के विचार जनरली नहीं मिलते, विरोध हो जाता है। संतान, बहू की बात नहीं कर रही हूँ, संतान के विचार आपस में नहीं मिलते।
काफ़ी बार देखा कि चमचाकार हाथ वालों की जो पैर में चोट लग जाती है, बार बार उन्हें कुछ पैर की, एड़ी की, मोच की ऐसी समस्या रहती है। व्यापार में आपकी रुचि होगी तो खेती में और खाने के काम में इनकी रुचि होती है। पैर के अंगूठे के बराबर वाली उंगली देखा जाता है बड़ी होती है अक्सर चमचाकार वाले हाथों में। ये एक आकार को मैंने डिस्कस किया जो आपके हाथ का आकार है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप पर भी होंगी। अब आ जाते हैं एक एक करके आपके हाथ को डिस्कस करते हैं, एक एक ग्रह को डिस्कस करते हैं। आप देखिए सबसे पहली बात है कि मैं हर उस वीडियो में उंगलियों को डिस्कस करती हूँ, मगर आपने बताया कि भाई किसी एक्सीडेंट में ये उंगलियाँ जो हैं कट गई, तो मैं उंगलियों का भी डिस्कस नहीं करती, लेकिन ये बता सकती हूँ कि नीचे की जो किस तरह से मोटाई होती है तो ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। ठीक है, अब उंगलियों की लंबाई तो डिस्कस ही नहीं की जा सकती क्योंकि पता नहीं पहले कितनी थी, लेकिन कोई बड़ा एक्सीडेंट तो देखो झेला है या आपने उंगलियां कटी हैं आपकी, वो भी आपने मुझे बताया। और देखो भाग्य रेखा पे, मस्तिष्क रेखा पे ये सब दीप भी आ रहे हैं, तो यही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव आपने झेला है। हो सकता है ये आपके बचपन में, यंग एज में ही कुछ हुआ हो, क्योंकि बचपन में भी मुझे आपका ना कुछ संघर्ष दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहानी जो है कुछ ना कुछ ऐसी लग रही है कि जो गड़बड़ हुई है। अब अगर मैं बात करती हूँ भाई आपके ग्रहों की, तो गुरु का ग्रह तो आपका अच्छा खासा है। ठीक है, वो एक आकार की बात थी, ये ग्रह की बात है। गुरु का अगर आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ज्ञान बहुत अच्छा होगा, ज्ञान के लिए रेखाएं और आपका ध्यान भी पामिस्ट्री वगैरह में, एस्ट्रोलॉजी में जाता होगा। अब एक बात करते हैं कि भाई देखो गुरु का घर जो है वो थोड़ा सा इस तरफ भाग रहा है, शनि के घर की तरफ। जब भी अतिक्रमण करेगा दूसरे ग्रह की तरफ भागेगा, आएगा, तो फिर थोड़ी सी खटपट की संभावना रहती है, पत्नी से खटपट हो सकती है। ठीक है, वो संभावना आपके हाथ में है। अगर मैं शनि ग्रह की बात करूं, शनि अच्छा खासा है, बिल्कुल वी साइन आपका बना रहा है और हृदय रेखा बहुत अच्छी शनि पर पहुंच रही है। ऐसे लोग जो होते हैं अपने पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इनके हाथ में अच्छी पाई जा रही है। अगर मैं सूर्य ग्रह की बात करूं तो सूर्य ग्रह भी आपका ठीक ठाक स्थिति में है। सूर्य की लकीर भी अच्छी खासी है, किसी अच्छे पद पर भी आप रहे होंगे। सूर्य में कोई खास कमी है नहीं, सब कुछ बढ़िया है एकदम सूर्य पे। और अगर आपने मुझसे जो मेन प्रश्न पूछा था वो व्यापार को लेकर पूछा था, मैं कहूँगी बहुत अच्छा रहेगा आपका व्यापार। ठीक है, व्यापार आप कीजिए, बिजनेस आपके हाथ में बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। बिजनेस तो मतलब आपको करना ही है, बिजनेस रेखा आपके हाथ में बिल्कुल सिंपल जा रही है और ये बहुत अच्छी बिजनेस लाइंस हैं आपके हाथ में, तो बिज़नेस आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपके पास होंगी। पहला, जिसके बुध पर्वत पे इस तरह की कड़ी लकीरें होती हैं वो व्यक्ति का बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है। दूसरा गुण ये आता है कि वो व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। तीसरा, ऐसे व्यक्तियों की बुढ़ापे में औलाद सेवा करती है। और चौथा, आपकी बोली जो होगी वो मीठी होगी, मतलब हीलिंग पावर ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर कोई भी परेशान होगा और आपके पास आए तो आप बातों से ही उसको हील कर लोगे, है ना। वो एक क्षमता होती है, बात में आपकी बहुत क्षमता होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग भी होते हैं, जिनके यहाँ पर रेखाएं होती हैं मल्टीपल, ऐसे लोग काफ़ी हेल्पिंग देखे गए हैं। किसी को परेशानी में देखेंगे ना तो सामने से उसकी हेल्प कर देंगे। तो ये काफ़ी कहना चाहिए आपका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। स्वभाव की बात करें तो यहाँ पर उंगलियों पर भी देखिए, ये देखिए खड़ी लकीरें पड़ी हुई हैं। इस तरह की जब खड़ी लकीरें होती हैं तो व्यक्ति मिलनसार प्रवृत्ति का होगा, मित्र प्रवृत्ति का जिसे कहते हैं ना। और जिसके यहाँ पर जाल बन रहा हो समझो शत्रु प्रवृत्ति का, शत्रु भी ज़्यादा होंगे, खुद भी लड़ने झगड़ने वाला होगा, क्योंकि शत्रु किसके बनते हैं, जनरली उसी के जो खुद की प्रवृत्ति में लड़ने झगड़ने वाला होता है। ठीक है, लेकिन मित्र प्रवृत्ति आपके हाथ में दिखाई दे रही है, तो एक अच्छा साइन आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपके जीवन रेखा की, तो देखो मकान के योग तो आपके पास मल्टीपल है, और एक मकान ये देखिए लेट एज में भी बन रहा है। एक मकान आपका शुरुआती एज में भी बन चुका है। ठीक है, बीच में हो सकता है कोई छोटी मोटी ज़मीन भी खरीदी हो। तो यहाँ पर आपके पास कई योग आ रहे हैं। अब ये योग कब कब आ रहे हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जितने पॉइंट लगेंगे उतने ही पॉइंट यहाँ लगाने हैं। रफली 9-10 पॉइंट लग जाते हैं, उतने पे यहाँ पर आपको लाइन खींच देनी है। ठीक है, यहाँ पर बन गया 21 साल का पीरियड, तो ये पीछे का हुआ हमारा 21 साल का पीरियड। इसके बाद जितने पॉइंट आपने ऊपर लगाए थे, मान लीजिए 21 साल का पीरियड, यहाँ पर आपने 10 पॉइंट लगाए, यहाँ पे भी 10 ही लगे, रेखा मिलाई, तो ये हो गया हमारा 21 साल का पीरियड। आगे 10 पॉइंट लगाइए, ये हो गया 42 साल का पीरियड। फिर आगे 10 पॉइंट लगाइए, ये हो जाता है 63 साल का पीरियड। फिर आगे 10 पॉइंट लगाइए, ये हो जाता है 84 साल का पीरियड। फिर हर एक पॉइंट पे आप 2-2 साल गिन सकते हैं, जैसे 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इस तरह से रफली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक ट्राइंगल आपका पहले बना हुआ है, यहाँ पर जो ट्राइंगल आएगा तो आपको प्रॉपर्टी दिलाएगा। ठीक है, और 1% अगर इस ट्राइंगल पे किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो कोई ना कोई अच्छी सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है,
जैसे पीछे एक हाथ आया था उनको उसी साल में सरकारी नौकरी मिली थी, तो ये भी एक योग बन जाता है। ट्राइंगल ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, और मुझे ये लेट एज में आपकी कोई बड़ी प्रॉपर्टी निकलती दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये देखो बिजनेस लाइन तो आपके हाथ में बहुत ही सुंदर है, बिजनेस आपका बढ़िया चलेगा, ठीक है। बेफिक्र होकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस आपका चल जाएगा। मस्तिष्क रेखा जो आपकी है तो देखो बहुत लंबी, और मस्तिष्क रेखा से जिस तरह से घूम के एक शाखा मस्तिष्क रेखा की आपकी चली गई बुध की तरफ, ये एक सकारात्मक चीज़ होती है। ऐसे लोग वैज्ञानिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये देखो ये खंड भी आपका मोटा है, थोड़ा बड़ा है, तो व्यापारिक प्रवृत्ति आपके अंदर होगी। ओवरऑल अच्छा साइन होता है, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। मस्तिष्क रेखा पे लेकिन जिस तरह से ये दीप बन रहा है, एक टाइम पर भयंकर प्रेशर आपने झेला है। ये प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। हो सकता है जब ये आपका एक्सीडेंट हुआ है ये उसी टाइम का दीप हो, क्योंकि दीप आपके एक नहीं कई जगह बने हैं। ये अच्छा साइन नहीं होता है, ठीक है। ये कहीं से भी अच्छा साइन नहीं होता। फिलहाल अगर जीवन रेखा पे बात करें तो आगे मुझे कोई नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है। जो होना था वो हो चुका। और ये देखिए बड़ी प्रॉपर्टी बनने से पहले भी एक और छोटी प्रॉपर्टी बनने का योग है, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉपर्टियां बनने का योग है आपका पहले, फिर लास्ट में ये एक बड़ी प्रॉपर्टी का योग मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपके जीवन रेखा की बात की जाए तो अंततः इस तरह से शाखाओं में है, तो बिल्कुल जब बूढ़े हो जाएंगे तो समझ लीजिए थोड़ा बीमारी का सामना तो करना पड़ेगा। कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं होगी, बड़ी बीमारी का कोई योग नहीं है। शुक्र की बात की जाए तो थोड़ा सा ये भी मुझे बहुत सारा ही लाइनें दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा जाल सा बन रहा है। ऐसे में थोड़ा सा ये रहता है कि मनमुटाव वाली स्थिति भी हो जाती है, कई बार देखना जाता है पति पत्नी में भी मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। ओवरऑल उठा हुआ है तो लग्जरी वगैरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी लाइफ में। चंद्र आपका साफ सुथरा है, यहाँ पर मुझे कोई माइनस पॉइंट कोई खास नज़र नहीं आ रहा है। कुछ यात्राओं की रेखाएं मुझे बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। क्या बड़ी यात्राएं कर ली हैं आपने जीवन में? क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी यात्राओं की भी साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए अब आपको भाग्य रेखा को डिस्कस कर लिया जाए। भाग्य रेखा देखिए लगभग मणिबद्ध से शुरू होती है, क्योंकि दिशा तो आपकी वही है ये, ठीक है। ये हल्की सी यहाँ से टच करके और ये भाग्य रेखा आपकी चली, और ये पूरा का पूरा बुढ़ापे में बढ़िया मस्तिष्क रेखा चल रही है। लेकिन मस्तिष्क रेखा नहीं, भाग्य रेखा, ठीक है। और अब आप भाग्य रेखा पे देखो, आपकी भाग्य रेखा पे बहुत सारी जगह कट लगे हैं, ये इतने सारे कट लगे हैं। आपने 30 साल की उम्र के पहले काफ़ी संघर्ष किया है, बार बार काम में अटक आना, परेशानी आना, है ना, ये सब चीज़ें हैं। भाग्य रेखा में इतने कट लगना कभी भी अच्छा नहीं होता। जब तक कट लगते रहेंगे आपके कामों में विघ्न पड़ते रहेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 30 साल के बाद, तो 30 साल के बाद भाग्य रेखा ठीक ठाक निकल पड़ी है। लेकिन कुछ 35वें साल के आसपास अगर देखा जाए तो एक कट लगा हुआ है, कोई ना कोई परेशानी आई होगी। इसके बाद अगर बुढ़ापे की बात की जाए, जैसे कि अभी आप 56 के हो गए हो, अगर मैं अब की बात करूँ, अब आपकी भाग्य रेखा अच्छी खासी है, आगे सब अच्छा रहेगा, बुढ़ापे में अच्छी पैसे रहेंगे। यहाँ से अगर मैं बात करती हूँ, कुछ रफली 45 के आसपास मल्टीपल भाग्य रेखाएं चल पड़ी हैं। एक से ज़्यादा काम, एक से ज़्यादा स्रोत से पैसा आने की संभावना हो जाती है, ठीक है। यहाँ से मजबूती आ जाती है। जब भाग्य रेखा एक साथ कई सारी चल पड़ती हैं तो देखो सिंपल सी बात है, भाग्य को मजबूती देती हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ज़रा एक बार दूसरे हाथ पे भी देख लिया जाए, कुछ दूसरी तस्वीरें भी देखी जाएं। यहाँ पर आपकी मैरिज लाइन है, मैरिज लाइन ठीक ठाक है आपकी। बहुत उत्तम तो नहीं कही जा सकती, बस ठीक ठाक है आपकी मैरिज लाइन, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे और तस्वीरों को देखते हैं। ये देखिए जीवन रेखा से भी एक रेखा सीधा बुध की तरफ दिख रही है, ये भी बुध की तरफ दिख रही है। व्यापार भी आपके एक से ज़्यादा होंगे। और ये देखिए 2 बार लास्ट में ये जो एज आएगी ना, आप काउंट करेंगे जब, यहाँ पे बहुत ग्रोथ मिलेगी आपको। ये अच्छी लाइनें हो रही हैं आपकी, मतलब आगे आपकी संभावनाएं ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है। भाग्य रेखा पर ये देखिए ये ट्रायंगल बनता है ना, ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी अच्छी होती है, पर वही है कि कट ज़्यादा लगे ना तो मेहनत भी बहुत कराएगा ये आपसे फिर। सूर्य रेखा आपकी अच्छी है, एकदम सही है, एकदम साफ है,
ये एक अच्छा साइन है आपके हाथ में। ओवरऑल आगे आपका अच्छा चलने वाला है बिज़नेस वगैरह। ये देखिए आपके उल्टे हाथ की तस्वीर है ये। उल्टे हाथ में देखो तो बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, तो थोड़ी चिंता रेखाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं मुझे। मैं आपको राहु का मंत्र वगैरह भेज दूँगी, आप वो सुना कीजिएगा और करा कीजिएगा साथ में। बस 5 मिनट का है वो, आपको 5 मिनट करना है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे थोड़ी चिंताएँ कम होंगी। चिंताएँ ज़्यादा हैं इस वाले हाथ में आपके ना। बाकी जीवन रेखा आगे साथ में भी साफ़ है और बुध की रेखाएं साथ में भी हैंगी, तो बिज़नेस वगैरह तो अच्छा चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारी जगह दिमाग जाता है आपका। तमाम इतनी सारी रेखाएं जब किसी के सूर्य पर होती है ना, तो उसको बहुत सारी जगह दिमाग जाता है। अच्छा, आपने पूछा था खाने का काम कर लें नहीं कर लें, कर सकते हैं। मैंने उस हाथ में देखा था चंद्र से आपकी भाग्य रेखा भी जा रही है। एक सेकेंड, एक बार ही चेक कर लेते हैं। आपका सीधा हाथ चेक करते हैं। हाँ, लगभग आपका जा ही रहा है चंद्र के चित्र से ही। ठीक है, तो कर सकते हैं। ऐसे लोगों को खाने का काम सूट करता है। ओवरऑल आगे ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ भी पूछना होगा तो आप मैसेज कर लीजिएगा। छोटी छोटी प्रॉपर्टियाँ आपने बनाई हैं लग रहा है। छोटी छोटी प्रॉपर्टियों का योग आ रहा है हाथ में। जैसे प्लॉट लेने की आदत होती है ना कुछ लोगों की, छोटे छोटे मकान बना लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं और फिर बाद में इस हाथ में भी एक बड़ी प्रॉपर्टी बनने का योग। ठीक है, तो लेट एज में आपने एक बड़ी प्रॉपर्टी भी बनाई है, इधर बनाई है या बना लेंगे। ये काउंट करना मैंने आपको सिखाई दिया है। ठीक है, तो ये काउंट आप कीजिएगा कैसे निकालते हैं, फिर एक बार सिखा देती हूँ। यहाँ जितने डॉट लगाएंगे उतने ही डॉट यहाँ लगाने हैं, यहाँ मिला देना है। अगर यहाँ 10 डॉट लगे तो 10 यहाँ लगाने हैं। फिर ये पहला पीरियड 21 साल का, इसी तरीके से 10-10 डॉट लगाते जाइए। और 21 साल के बाद 42 साल का, फिर उसके बाद 63, उसके बाद 84 का पीरियड आप बना लिए। इससे जीवन रेखा को बांटना आसान हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि भाई कब कौन सी एज में क्या होगा। अब जब भी किसी की एज में ये देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये अच्छी फॉर्मेशन होती है, मकान दिलाती है और तरक्की दिलाती है। तो इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आती हैं उसी समय। जिस तरह से जीवन रेखा से जब भी आपकी रेखाएं उठती हुई दिखाई देंगी, देखो ये हल्की हल्की उठती हुई रेखाएं होंगी ना, तो ये उठती हुई रेखाएं हमेशा जो हैं तरक्की देती हैं। मतलब अगर ये ट्रायंगल देखो, बहुत क्लियर तो नहीं नज़र आ रहा है पिक में, अगर ये उठ के ट्रायंगल की फॉर्मेशन देंगी तो प्रॉपर्टी देंगे, और सिर्फ उठेंगी तो तरक्की देंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहेंगे तो ज़रूर पूछिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।